हेलो गाइस, वेलकम टू निशोक ब्लॉग। देखो, मैंने आप लोगों से बहुत कुछ शेयर किया है और मुझे पता है कि बहुत सारे लोग भी ऐसे हैं कि जो मेरे साथ जुड़े हुए भी नहीं हैं। लेकिन फिर भी मैं अपनी लाइफ की कई स्टोरीज हैं जो आपके साथ शेयर कर रही हूँ। ठीक है। तो कई सारी चीजें हैं जो मैं अपनी लाइफ की आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ और मैं आपको एक एक चीजें बता रही हूँ। तो मैं आपको एक एक चीजें अपनी लाइफ के बारे में बता रही हूँ क्योंकि कुछ चीज़ें बतानी बहुत ज़रूरी हैं। तो जैसे मैं आपको अपनी लाइफ के बारे में बहुत कुछ बता रही हूँ और कुछ चीज़ें बतानी क्योंकि बहुत ज़रूरी भी है। अगर मुझे ये सोचना है कि मैं अपनी फैमिली यूट्यूब पे बनाने आई हूँ तो जाहिर सी बात है आपको मेरे बारे में पता होना चाहिए और इसीलिए मैं बता भी रही हूँ। तो देखो क्या होता है ना, आपकी लाइफ में जो भी होता है ना, फैमिली में जो भी होता है, आप ना जब नॉर्मली किसी के साथ होते हो, ये अच्छी फैमिलीज मिलना तो बहुत आजकल की बात जो है मुश्किल है। और मेरा जो मेरा तो खैर कोई है ही नहीं, फैमिली वगैरह कुछ भी नहीं है ना। ना इन लॉज की साइड से है ना ही मेरे घर की साइड से है, तो हमारा तो कोई है ही नहीं। और आज आप बोलोगे कैसी पागली सी बनी हुई है। मेरी ना एक्चुअली तबीयत खराब थी और मैंने तबीयत इसी वजह से मैंने बनाया नहीं था वीडियो। मेरा पता है क्या होता है, मेरे ना इस साइड में, ये वाली साइड जो है ना, मेरी स्वेलिंग आ जाती है जब। तो ये पूरा जो हिस्सा है ना, पूरा स्वेलिंग हो जाती है, सूजन आ जाती है और पेन होने लगता है, दर्द होने लगता है, तकलीफ होती है। तो मैं कभी कभी छोड़ देती हूँ चीज़ों को। मैं सोचती हूँ चलो जो चीज़ है वो हो रही है तो ठीक है, उसको होने दो। मैंने जब से डॉक्टरों के पास से अपने आप को दिखाना बंद किया है, अब काफ़ी साल हो चुके हैं। नॉर्मली मैं ये देखती हूँ कि लोग जब डॉक्टर्स के पास जाते हैं, जब उनकी तबीयत खराब होती है तो वो डॉक्टर्स के पास जाते हैं। और डॉक्टर्स लोग मोस्टली, देखो आजकल तो यही हो रहा है, सच्चाई यही है, जिनके घर में भी बीमार होंगे उनको पता होगा डॉक्टर्स फालतू खर्चे बहुत ज़्यादा करवाते हैं। ये करो वो करो। तो बेटर पता है क्या है, बेटर ये है कि आप अपने शरीर को उस हिसाब का बनाओ कि आपका शरीर लड़ना खुद सीख जाए। मेरी तो हालत बहुत ज्यादा ही खराब थी, बहुत ही ज्यादा खराब थी। मतलब मेरी तो ऐसी खराब थी कि लोगों को मतलब ये लग रहा था कि मैं शायद जाने ही वाली हूँ बिल्कुल। इसी तरह की मेरी हालत थी, लेकिन भगवान की ऐसी कृपा है कि मैं जो हनुमान बाहुक मंत्र वगैरह, हनुमान चालीसा वगैरह जब मैंने करना शुरू किया तो मेरी तबीयत जो है ठीक होनी शुरू हुई। और टचवुड आज काफ़ी हद तक मेरी तबीयत ठीक है, अब मुझे उतनी तकलीफ नहीं होती है और ये भगवान की कृपा है मुझ पे। और मैंने आयुर्वेद को जानना शुरू किया, ये जानना शुरू किया कि किचन में आपके बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो आपको फ़ायदा देती हैं, जो आपके लाइफ में आपको वो चीजें देती हैं जो आप, मतलब अगर कोई चीज आप एक्सपेरिमेंट कर रहे हो ना तो अपनी किचन की चीजों से करो। कुछ भी अगर आपको एक्सपेरिमेंट करना है किचन की चीजों से करो। आपके किचन में इतने सारे बहुत सारे हर्ब्स होते हैं जो आपको फायदा पहुंचाते हैं। तो मैंने अपने आप को किचन के मसालों से, हर्ब से ठीक किया है, बहुत सारी चीजें ऐसी की है, लाइफस्टाइल चेंज किया है। जैसे मुझे जब भी ये लगता है कि मुझे, या ये शंका होती है कि मुझे थायराइड या कोई डायबिटीज या कुछ होने वाला है, तो मैं सीधे क्या करती हूँ, मैं उस तरह की चीजें खाना कम कर देती हूँ। अब तो मैंने काफी टाइम से किया ही नहीं है क्योंकि मुझे इस तरह की समस्या हुई नहीं। तो मैं वो चीज़ें खाना कम कर देती हूँ, जैसे शुगर लेना कम कर देती हूँ, राइस लेना कम कर देती हूँ, बैगन, ये आलू वालू, ये सब मैं खत्म कर देती हूँ। इतना है मुझ में। मैं, हाँ, हालांकि मैं बहुत फूडी हूँ, मैं खाने पीने की बहुत शौकीन हूँ, लेकिन जब मुझ में आती है तो मैं फिर वो, कहते हैं ना, एक पैशन हो जाता है कि मुझे अपने आप को अगर ठीक करना है तो फिर मैं कुछ नहीं देखती, फिर तो मैं वो चीज़ें करके ही दम लेती हूँ। तो इसीलिए मैं ये कहना चाहती हूँ कि जो भी है, अगर कोई बीमार ऐसा है मेरी तरह और बहुत सारी चीजें करके वो हार चुका है, थक चुका है, तो भाई थोड़ा इधर उधर अपनी नजर घुमाओ। आपकी किचन में ऐसे बहुत सारी चीजें होती हैं जो आपको फायदा देती हैं। जैसे कि आपकी हल्दी हो गई, अगर आप हल्दी पीते हो ना, थोड़ी थोड़ी, आधा आधा चम्मच, बिल्कुल कम हल्दी, छोटा वाला बोल रही हूँ, टी स्पून वाला, वो अगर चम्मच लोगे और उसमें थोड़ी सी हल्दी में पानी में पियोगे, अगर गर्मी का मौसम है तो ठंडे पानी में, और अगर सर्दी का मौसम है तो गुनगुने गर्म पानी में, है ना, उसको घोल के अगर पियोगे, वो आपके शरीर को बहुत फायदा देता है, बहुत ज्यादा फायदा देता है। ये तो मानी हुई बात है। और इसके साथ ही जैसे जो हम फीमेल्स होती हैं, उनको जैसे प्रॉब्लम्स होती हैं, बहुत सारी पीरियड्स की प्रॉब्लम हो गई, कोई सी भी प्रॉब्लम्स हो गई, हार्मोनल प्रॉब्लम्स हो गई, वो चीजें अगर होती हैं आपको तो आपको घी पीना चाहिए। घी पीने से मतलब ये नहीं है कि आप ये सोचो कि अरे घी कैसे पीएंगे। देखो मैंने ये सब किया हुआ है,
क्योंकि मैंने भुगता हुआ है तो मैंने सब कुछ किया हुआ है, तो वही मैं आपको बता रही हूँ, जिससे मैं आपके फोटो अपनी शेयर करूंगी तो आपको पता चलेगा। अभी तो मेरा शरीर बहुत ठीक हो गया है ये पूरा। तो आप या तो चाय में या तो गुनगुने पानी में, मैं तो पानी में लेती थी। आपको घी लेना है, ऐसा बिल्कुल भर के, वो जो ऐसे बड़े बड़े डल्ले जैसे निकलते हैं वैसे नहीं, वो जो गला हुआ घी होता है ना, उससे आपको 1 चम्मच 2 चम्मच घी लेना है और उसको उसको सिप सिप करके आराम से पीना है। गर्म पानी में अगर आप पियोगे, गर्म पानी में अगर आप पियोगे तो थोड़ा ध्यान रखना, क्योंकि घी जो होगा ना, अगर गर्म पानी में डालोगे और एकदम से आप अपने मुंह पे लगाओगे तो बहुत ज़्यादा जल जाएगा। इसीलिए थोड़ा आराम से पीना, जब ठंडा हो जाए, जब आपको लगे, थोड़ा फूंक मार के पीना एकदम से, नहीं तो जल जाएगा। तो पियोगे, वो सेहत के लिए बहुत फायदेमंद होता है, मसल्स के लिए आपके लिए बहुत अच्छा होता है, और आपके जो नर्वस सिस्टम होता है ना उसके लिए अच्छा होता है बहुत ज़्यादा। सबसे बड़ी बात है कि आपके हार्मोनल डिसबैलेंस के लिए वो बहुत ही अच्छा होता है। तो ये सब चीज़ें हैं। और ये आप कहोगे मैं क्यों बता रही हूँ, मैं इसलिए बता रही हूँ क्योंकि मुझे ये सब पता है, और ये सब मैंने अपने खुद पे काम किया, इसलिए बता रही हूँ। तो खैर, ये तो रही सेहत की बात और हेल्थ की बात है। और इसके अलावा भी आप बहुत सारी चीज़ें हैं जो कर सकते हैं, जैसे कि आप कलौंजी होती है उसका यूज़ कर सकते हैं, बहुत सारी चीज़ों का कर सकते हैं। अगर आप अपने घर के अंदर किसी भी किचन के हर्ब्स को लेंगे ना तो वो आपको फ़ायदा ही देगा। लेकिन बस ये होता है कि आपको किसी चीज़ को ना तो ज़्यादा लेना है ना तो कम लेना है। जैसे लोग करते हैं ना, चीज़ें खाते हैं, लेकिन लोगों के शरीर क्या होता है, अच्छा खाना बहुत ज़रूरी है। अच्छा खाना अगर आप खाओगे तो ही चीज़ें काम करती हैं, आप अच्छा खाना नहीं बनता है। देखो, अच्छे खाने से मेरा मतलब अच्छा ही खाना होता है, नॉर्मल खाना जो हम लोग खाते हैं। मैंने ना बहुत सारे घरों में देखा है, लोग खाना तो बनाते हैं लेकिन खाने में क्वालिटी नहीं होती है, थोड़ा थोड़ा खाना बनाते हैं। और उसमें आप मसाले भी कंजूसी से डालते हो, तेल भी कंजूसी से डालते हो। आपको ये चीज़ समझनी पड़ेगी कि ये सारी चीज़ें जो है, मसाले तेल वगैरह, ये हमारी सेहत के लिए बहुत ज़रूरी होते हैं। इसलिए खाना अच्छा होना चाहिए। लोग पतली दालें खाते हैं, तो उस तरह की अगर चीज़ें खाओगे तो शरीर में कभी भी इम्यूनिटी सिस्टम आपका डेवलप नहीं होगा। आपको, अगर आपको अपने शरीर को रोग प्रतिरोधक बनाना है तो आपको अच्छा खाना पड़ेगा। क्यों मेरा शरीर बीमार होने के बावजूद भी इतना झेल गया, क्योंकि मेरे अंदर से इम्यूनिटी सिस्टम बहुत अच्छा है। क्योंकि जाहिर सी बात है, हमारी डाइट, हमारा खाना बहुत अच्छा है। हम लोग बादाम अखरोट वगैरह अपने डाइट में शामिल रखते हैं, तो इसीलिए आपको भी रखना चाहिए। ये चीज़ें खानी चाहिए, फ़ायदेमंद होती हैं। तो दोस्तों, बस यही बात है। और मैं हेल्थ के बारे में आपको यूं ही बता रही हूँ, मुझे डॉक्टर बनने का तो कोई शौक नहीं है, पर मैं इसलिए बता रही हूँ क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनको लगता है कि तकलीफ जब होती है ना तो डॉक्टर्स के पास जाने के अलावा आपके पास कोई चारा नहीं होता। और डॉक्टर्स क्या है, बहुत पैसा लेते हैं। तो पहले कोशिश ये करो कि शरीर को खुद से लड़ने दो, जो बीमारी हुई है उससे शरीर खुद लड़े। और अगर आपको प्रेगनेंसी का कोई प्रॉब्लम है, ठीक है, अगर आपको प्रेगनेंसी का कोई प्रॉब्लम है ना, जैसे प्रेग्नेंट, अगर आपको कंसीव करने में कोई प्रॉब्लम हो रहा है, जिसको प्रेग्नेंट होना है, तो वो घी वाले करे, हल्दी वाला करे, उससे हार्मोनल डिसबैलेंस जो होता है ना नॉर्मल हो जाता है। मतलब हार्मोन्स जो है बैलेंस हो जाते हैं घी वाले से, हल्दी से। तो उससे क्या होगा, उससे आपका जो डिसबैलेंस जो हार्मोन्स हो रखे हैं वो बैलेंस होंगे। और जब आपका हार्मोन बैलेंस होगा तो आपको पीरियड्स नॉर्मल आएंगे। उससे आपके जो है अंदर से वो जो कैपेसिटी है ना आपकी प्रेगनेंसी की, जो वो बढ़ जाएगी। तो आपके प्रेग्नेंट होने का चांस रहता है उससे। तो वो लेडीज ना जो जो प्रेग्नेंट होना चाहती हैं लेकिन प्रेग्नेंट कंसीव नहीं कर पा रही, वो लोग क्या करें। उन लोगों के लिए मैं सिर्फ इतना बोलूंगी कि वो लोग जो घी होता है ना उसको पीना चालू करें। वो आपके हार्मोन्स को बहुत अच्छे तरीके से बैलेंस करेगा। हल्दी को पीना शुरू करो। जो भी चीजें होती हैं, आप इस तरह की कोई भी चीज, कोई भी मेडिसिन या कोई भी चीज, लोगों को बहुत सारी ना भ्रांतियां होती हैं, बहुत सारी गलत फहमियां होती हैं। लेकिन एक बात हमेशा याद रखो कि कोई भी चीज अगर आप यूज करते हो ना, तो उस चीज को सिर्फ आपको लगातार 3 महीने तक ही यूज करना होता है। चाहे आप कोई शैम्पू यूज कर रहे हो अपने सर पे या कोई क्रीम यूज कर रहे हो, क्योंकि क्या होता है, आप धीरे धीरे देखोगे, जो क्रीम आप लगाते हो फेस पे, है ना, वो धीरे धीरे आपके चेहरे पर असर करना खत्म कर देती है। मतलब जब आपने पहली बार लगाई तब तो आपको चेहरा बड़ा क्लीन लगता है, चमकता हुआ लगता है। और धीरे धीरे जब आप उसको रेगुलर बेसिस पे ले आते हो अपनी रूटीन में, तो वो क्या होता है, वो धीरे धीरे आपको उस तरह का लुक नहीं देता। मतलब आपको लगता है कि यार, ये अब तो इस पे वो बात नहीं आ रही, अब मेरे चेहरे पे वो चमक नहीं आ रही। क्यों? क्योंकि क्रीम भी यूज टू हो गई, आपकी स्किन भी यूज टू हो गई उसको लेते लेते।
तो इसीलिए आपको हर टाइम पे, मैं ये नहीं कही कि वो चीज़ खराब है, वो चीज़ तो ठीक है, लेकिन आपकी स्किन उस चीज़ को लेते लेते यूज टू हो चुकी है, इसलिए उसके रिएक्शन करना बंद कर दिया है। तो चीज़ें जब रिएक्शन करती है ना, तभी जाके आपको उसका बेनिफिट और नुकसान ये सब चीज़ें देखने को मिलता है, जब रिएक्शन होता है किसी चीज़ का। तो इसीलिए अगर आपको कोई चीज़ का फ़ायदा हो रहा है तो तब तक उसको लो, जैसे ही आपको दिखे कि उसका फ़ायदा रुक गया, उसको थोड़ा थोड़े टाइम के लिए स्किप करो। 1 हफ्ते के लिए, 2 हफ्ते के लिए उसको थोड़ा स्किप करो, कोई दूसरा प्रोडक्ट यूज़ करो, उसके बाद फिर उस पे आ जाओ। चाहे वो शैम्पू हो, चाहे वो क्रीम हो, चाहे वो कुछ भी हो, चाहे वो फेशियल किट हो। अगर आपको कोई फेशियल किट भी फ़ायदा दे रहा है तो उसको भी अगर आप रेगुलर बेसिस पे यूज़ करोगे, धीरे-धीरे उसकी चमक खत्म हो जाएगी। वो आपको उस तरह की बेनिफिट्स देना बंद कर देगा, क्योंकि आपकी स्किन को भी उसकी आदत पड़ गई, आपको भी उसकी आदत पड़ गई। तो प्रेगनेंसी के लिए भी मैं यही बोलूंगी कि जिनको भी प्रेगनेंसी की प्लानिंग जो कर रहे हैं, वो लोग अगर घी को पिएंगे गुनगुने पानी में, तो उससे उनको फायदा होगा, क्योंकि हार्मोनल बहुत ज्यादा उससे बैलेंस होते हैं। धीरे धीरे जब आप पियोगे तो आपको उसका बेनिफिट समझ में आएगा। वो मैं बोल रही हूँ क्योंकि मैंने ये चीजें करके देखी हैं। मैंने तो खैर अपने हार्मोन्स को बैलेंस करने के लिए किया था, जब मुझे पीसीओडी वगैरह का प्रॉब्लम था। तो अगर आप लोग मुझे इसमें अच्छा रिस्पांस देते हो तो मैं आपके साथ फिर आगे चल के अपनी पीसीओडी के जो पूरा जो पैकेज था वो शेयर करूंगी, जिससे मैंने अपना जो है पूरा सिस्टम जो है अपने पीरियड्स का जो साइकिल का था वो ठीक किया है, बिल्कुल ठीक किया है, बिना डॉक्टर के पास जाए ठीक किया है मैंने। और मुझे किसी डॉक्टर की ज़रूरत नहीं पड़ी। मैंने आयुर्वेदिक दवाओं से पैकेज से 3 महीने में, बल्कि मुझे 3 महीने भी नहीं लगे थे, क्योंकि मेरा जल्दी ठीक हो गया था। नॉर्मली मैंने कहा ना, 3 महीने के टाइम पे चीज़ें असर करना शुरू कर देती है, मतलब 3 महीने के पैकेज में आपकी समस्या जो है सॉल्व हो जाती है। लेकिन यहाँ पर फिर इससे मैं वही बात कहूंगी कि अच्छा खान पान भी ज़रूरी है। अब आप खाना कुछ खा नहीं रहे हो, लेकिन आप मेडिसिन वगैरह ले रहे हो या कोई चीज़ ऐसी कर रहे हो जो आपको फायदा दे, तो वो आपको फायदा नहीं देगी। अगर आपका खाना अच्छा नहीं है, आपने खाना अच्छा नहीं खाया, लेकिन आप बच्चे की कोशिश कर रहे हो, तो आपको बच्चा नहीं होगा, क्योंकि ऑलरेडी आपके शरीर में अगर एग बनेंगे तभी बनेंगे जब आप अच्छा खाओगे। दवाइयाँ भी काम तब करती हैं जब शरीर में कुछ खून कुछ अच्छा होता है ना। तो इसीलिए अपने खाने पे बहुत ध्यान दो। बाल वगैरह भी इंसान के तभी झड़ते हैं जब खाने वगैरह की क्वालिटी खराब होती है। आप जैसे ही अपने खाने की क्वालिटी को थोड़ा सा अप करोगे ना, चीज़ें अपने आप ठीक होने शुरू हो जाएंगी। वो आप खुद देखोगे। क्योंकि अगर आप अपना खाना कम कर रहे हो, क्योंकि मैंने ये देखा है कि लोग क्या करते हैं, चीज़ें खरीदते हैं और कटौती अगर करनी होती है तो सबसे पहले उस चीज़ पे कटौती करते हैं जो चीज़ सबसे ज़रूरी है। सबसे ज़रूरी क्या है? सबसे ज़रूरी खाना है। अगर आप अच्छा खाना खा रहे हो ना, तो तभी आप बाकी चीज़ों से लड़ पाओगे। इम्यूनिटी सिस्टम, बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं, जब दुनिया में बहुत सारी चीज़ें होती है, जैसे कोई बीमारी आ जाए या कुछ आ जाए, तो आपकी इम्यूनिटी सिस्टम उस पर काम करता है, अगर आपका अच्छा खाना है तो। वरना आपने देखा होगा कि थोड़ा सा बारिश का मौसम होता है, लोगों को बुखार, एलर्जी, खांसी, जुकाम ये होने लगता है। ये हमें नहीं होता क्योंकि हम बीमार नहीं पड़ते, क्योंकि हमारे खाने की क्वालिटी, हम लोग खाने की क्वालिटी पे लाइट ही चली गई, क्योंकि हम लोग खाने की क्वालिटी पे ध्यान देते हैं। तो अगर आप खाने की क्वालिटी पे ध्यान दोगे तो उससे आपका जो है इम्यूनिटी सिस्टम जो है मजबूत होगा, स्ट्रांग होगा, और उसके बाद आपकी शरीर की जो प्रक्रिया है वो ठीक से काम करने लगेगी। ठीक है, फिर आज के व्लॉग को मैं यहीं पे एंड करती हूँ, क्योंकि लाइट भी यहाँ पे जा चुकी है। और फिर देखते हैं कि इसका रिस्पांस कैसे, अगर इसका रिस्पांस मुझे ठीक से मिलता है तो फिर मैं नेक्स्ट वीडियो में या उसके नेक्स्ट वीडियो में मैं पीसीओडी वाला जो मेरी मेडिसिन का जो था वो पैकेज आपको बताऊंगी, ताकि बहुत सारे लोगों की हेल्प हो सके। मैंने पहले भी बहुत किया है, मेरे हेल्थ चैनल में मैंने शेयर किया है, जिसको मिलियंस व्यू मिले थे। तो आप देख लेना, क्योंकि वो इफेक्टिव है, बहुत ज़्यादा इफेक्टिव है। तो आप देख लेना, अगर आपको लगता है कि आपको उसे यूज़ करना चाहिए तो करना, क्योंकि साइड इफेक्ट उसका कुछ भी नहीं है। ठीक है, तो फिर मिलती हूँ मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।